Welcome dear student. Today we learn class 10th compulsory English second lesson second है भोली। ख्वाजा अब्बास का लिखा हुआ ये पाठ है। इसके अंदर जो मुख्य थीम है वो ये है कि एक कैसे जो सीधी सादी बच्ची है वो अध्ययन के द्वारा अपने अधिकारों को समझती है और किस तरह से अपना अस्तित्व है उसको साबित कर पाती है। और इसमें एक भोली नामक एक जो सीधी सादी लड़की है उसकी एक कहानी है और पढ़ लिख करके कैसे वह एक संबल युवती बनती है, तो इसके बारे में अपन देखेंगे। तो इससे पहले अबाउट द ऑथर लेते हैं। तो अबाउट द ऑथर में ख्वाजा अहमद अब्बास, इनका जो लाइफ स्पान है वो 1914 टू 1987 यानी 1914 से 1987 तक इनका जीवन काल रहा। द फेमस इंडियन राइटर, नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट एंड फिल्म डायरेक्टर इज पॉपुलरली नोन एज के ए अब्बास। तो जो के अब्बास है वो एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक थे, नॉवलिस्ट थे यानी उपन्यासकार थे, पत्रकार थे और फिल्म निर्देशक थे, और उनको लोकप्रिय रूप से के ए अब्बास के नाम से जाना जाता है। अब्बास फर्स्ट पब्लिश्ड आर्टिकल अपीयर्ड इन ए चिल्ड्रंस मैगजीन एंटाइटल्ड फूल। और जो के ए अब्बास है उनका जो पहला लेख है वो प्रकाशित हुआ था एक बच्चों की पत्रिका है जिसका नाम है फूल। उसके अंदर अब्बास वाज अवार्डेड पद्म श्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1969। तो अब्बास है उनको पद्म श्री पुरस्कार है वो 1969 के अंदर भारत सरकार के द्वारा मिला। अबाउट द स्टोरी, अब इस स्टोरी की क्या कहानी है उसको एक समरी रूप के अंदर दे रखा है। तो ए लिटिल गर्ल भोली हैज स्मॉल पॉक्स मार्क्स ऑन हर फेस एंड शी स्टेमर्स। तो एक भोली नामक लड़की है जिसके चेहरे के ऊपर चेचक के दाने या चेचक के दाग हैं और वह हकलाती भी है। हर फादर सेंड्स हर टू स्कूल, और उसका पिताजी है वह उसको विद्यालय भेजता है। वेयर शी सिट्स इन ए कॉर्नर एंड लुक्स अराउंड विथ फियर। वह वहाँ पर जो कक्षा है उसके एक कोने के अंदर बैठ जाती है और अपने चारों ओर भय महसूस करती है। द टीचर एनकरेजेज हर टू स्पीक, और उसकी जो अध्यापिका है वो उसको बोलने के लिए प्रोत्साहित करती है। ओवर द ईयर्स जैसे जैसे वर्ष गुजरे, बोली हैड लर्नड ए लॉट एंड आल्सो गेन टू लॉट कॉन्फिडेंस। तो भोली है उसने बहुत सारा सीख लिया और उसको बहुत सारा जो कॉन्फिडेंस है या विश्वास है वो आ गया। व्हेन विशंबर डिमांड मनी टू भोलीज फादर, जब विशंबर है उसने भोली के पिताजी से धन की मांग की। फॉर मैरिंग हिज डॉटर, उसकी पुत्री से शादी करने के लिए। शी रिफ्यूजेज सच ए ग्रेडी पर्सन, तो उसने इस प्रकार का जो एक लालची व्यक्ति है उसको मना कर दिया। एंड डिसाइड टू टीच इन द स्कूल वेयर शी हर सेल्फ हैड स्टडीड, और बाद में उसने उसी विद्यालय में पढ़ाने का निश्चय किया जिसमें उसने स्वयं ने पढ़ा था। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि ये जो कहानी है वो एक भोली नामक लड़की की कहानी है जो कि जिसका चेहरा है उसके ऊपर चेचक के दाने हैं और वह हकलाती भी है, लेकिन विद्यालय में जाने के बाद में उसमें एक अभूतपूर्व परिवर्तन आ जाता है। कॉन्फिडेंस उसके अंदर डेवलप हो जाता है और इसके अंदर उसकी जो विद्यालय की अध्यापिका है उसका महत्वपूर्ण रोल है। नाउ वी स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट। अब अपन जो मूल विषय वस्तु है उसको शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको लाइक करो, और कोई भी आपका कोई कमेंट्स है वो कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर लिखें, जिससे कि आपको और भी बेहतरीन वीडियो है वो उपलब्ध करवाया जा सके। इस वीडियो को आप अपने साथियों में शेयर करो जिसके जो आपको साथी हैं उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। चलो बच्चों, अब आगे अपने स्टार्ट करते हैं। हर नेम वाज सुलेखा,
उसका नाम है वो सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, लेकिन उसको बचपन से ही प्रत्येक व्यक्ति है वो भोली के नाम से जानते थे। द सिंपलटन, एक सीधी सादी व्यक्ति। तो प्यारे बच्चों, आपको इस वीडियो के साथ साथ में कुछ जो मोर हैं, पपैया हैं, उनकी आवाज़ भी सुनाई दे रही होंगी, क्योंकि ये सुबह का सुहावना मौसम है, इसलिए ये भी अपने उमंग के साथ में चहक रहे हैं, तो इनका भी आप आनंद लो। चलो, शी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। तो नंबरदार रामलाल है, उसकी ये चौथी लड़की थी। व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड, और जब वह 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कोट ऑन हर हेड एंड परहैप्स इट हैड जैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। तो जब वह 10 महीने की थी तो वह चारपाई से अपने सर के बल गिर गई, और संभवतः इसी के द्वारा उसका जो दिमाग का कुछ हिस्सा है वो डैमेज हो गया या क्षतिग्रस्त हो गया। दैट वाज वाई शी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड, और यही कारण था कि वो बच्ची है वो एक पिछड़ी हुई बच्ची रही। एंड केम टू बी नोन एज भोली, और उसको फिर लोग भोली के नाम से जानने लग गए। तो प्यारे बच्चों, इस भोली का वास्तविक क्या नाम है? सुलेखा है, लेकिन गिर गई और गिरने के बाद में यह पिछड़ी रह गई, तो उसके बाद में उसको भोली के नाम से जानने लग गए। द सिंपलटन, एक सीधी शादी। एट बर्थ, यानी जन्म से, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। ये जो बच्ची है वो बहुत ही सुंदर थी। बट व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वह 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो 2 साल की हो गई तब उसके स्मॉल पॉक्स या चेचक का आक्रमण हो गया, या चेचक से ग्रसित हो गई। तो 10 महीने की थी तब तो खाट से गिर गई, और जैसे ही वह 2 साल की हुई तो उसको क्या हो गया? चेचक का अटैक उसके ऊपर आ गया। ओनली द आइज वर सेव्ड, केवल आंखें बची। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स, लेकिन एंटायरली यानी कंप्लीटली, लेकिन उसका जो बाकी आंखों के अलावा पूरा शरीर है वो चेचक के जो काले दाने हैं उनसे विकृत हो गया। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5, और वो छोटी सी सुलेखा है वो 5 साल तक भी बोल नहीं पाई। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और अंत में जब उसने बोलना सीख लिया, शी स्टेमर्ड, वह हकलाने लग गई। द अदर चिल्ड्रन ओपन मेड फन ऑफ हर, और जो बचे हुए लड़के हैं, जो अन्य लड़के हैं, वो उसका मजाक उड़ाते थे। एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल करते थे। एज ए रिजल्ट, और इसका परिणाम ये हुआ, शी टेकन वेरी लिटिल, शी टाक्ड वेरी लिटिल, वह बहुत कम बोलने लग गई, यानी वो टाकेटिव नहीं रही, बातूनी नहीं रही, बहुत कम बोलने लग गई। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रंस, रामलाल है उसके 7 बच्चे थे। 3 sons एंड 4 daughters, जिनके अंदर 3 पुत्र थे और 4 पुत्रियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और उनमें भोली है वो सबसे छोटी थी। इट वाज ए प्रोस्पर फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, यह एक खुशहाल किसान का घर था जहाँ पर खाने के लिए प्रचुर मात्रा में था और पीने के लिए भी प्रचुर मात्रा में थे। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रोंग, भोली के अलावा जो अन्य बच्चे हैं, 7 बच्चे थे ना, तो अन्य बच्चे कितने हो गए? 6 हो गए। तो जो अन्य बच्चे हैं वो स्वस्थ भी थे और मजबूत भी थे। द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल एंड लेटर इन कॉलेजेस, और बच्चे हैं उनको शहर के अंदर पढ़ने के लिए पहले विद्यालय में भेजा जाता था और उसके बाद में कॉलेज में। ऑफ द डाटर्स, और जहाँ तक जो पुत्रियां हैं उनमें राधा द एल्डेस्ट, सबसे बड़ी राधा थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी पहले ही शादी की जा चुकी थी। द सेकेंड डाटर मंगला मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड, और जो दूसरी पुत्री मंगला है उसकी शादी भी पहले से ही तय की जा चुकी थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब इसको कर दिया गया, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, तो रामलाल है
वो तीसरी लड़की चंपा के बारे में सोचने लग गया। तो आपने देखा बच्चों, सबसे बड़ी कौन है? राधा। 2 नंबर ऊपर कौन है? मंगला। 3 नंबर ऊपर कौन है? चंपा। और चौथी बच्ची कौन है? भोली। दे वर गुड लुकिंग, वो दिखने में अच्छी थी। हेल्दी गर्ल्स, स्वस्थ बच्चियां थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, और इस प्रकार उनके लिए वर खोजना है, वो या दूल्हा खोजना है, कोई मुश्किल की बात नहीं थी। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल है वो भोली के बारे में चिंतित था। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट, और न तो वह ज़्यादा अच्छी दिखाई देती थी और न ही वह बुद्धिमान दिखाई दे रही थी। भोली वाज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वाज मैरिड, और जब भोली 7 वर्ष की हुई उस समय जो मंगला है उसकी भी शादी कर दी गई। द सेम ईयर्स, और इसी वर्ष ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज, उनके गांव के अंदर बच्चों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग और सेरेमनी, और इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है या जो इसका जो शुभारंभ है वो करने के लिए तहसीलदार साहब स्वयं आए। ही सेड टू रामलाल, और उन्होंने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिसर्स यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, कि एक राजस्व अधिकारी के रूप में आप इस गांव के अंदर सरकार के प्रतिनिधि हो। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेज, और इसलिए आपको अवश्य ही गांव के लिए एक उदाहरण है वो प्रस्तुत करना है। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, और आपको अपनी बच्चियों को विद्यालय के अंदर अवश्य ही भेजना चाहिए। दैट नाइट वाज रामलाल कंसल्टेड, दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, और उस रात जब रामलाल है वह अपनी पत्नी से परामर्श कर रहा था। सी क्राइड, वह चीखी, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, यदि बच्चियां ही विद्यालय जाने लग जाएंगी तो उनसे कौन शादी करेगा? बट रामलाल हैड नोट द क्रेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के अंदर तहसीलदार की अवज्ञा करने का साहस नहीं था। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हेन व्हाट टू डू, और मैं आपको बताती हूँ कि क्या किया जाए। सेंड भोली टू स्कूल, किस भोली है उसको विद्यालय भेज दो। एज इट इज, और जैसा कि देयर इज ए लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, और इसकी शादी होने के भी बहुत कम मौके हैं या अवसर हैं। विथ हर अगली फेस एंड लेक ऑफ सेंस, क्योंकि उसका जो भद्दा चेहरा है और सेंस या समझदारी है उसमें भी कमी है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, और जो विद्यालय के अध्यापक हैं उनको उसके बारे में चिंतित होने दो। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल काट भोली बाय द हैंड एंड सेड, रामलाल है उसने भोली को उसके हाथ से पकड़ा और कहा, कम विथ वी, मेरे साथ चलो। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं आपको विद्यालय ले जाऊंगा। भोली वाज फ्राइटेंड, भोली भयभीत हो गई। शी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वाज लाइक, वह नहीं जानती थी कि एक विद्यालय कैसे होता था। शी रिमेंबर हाउ ए फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, वह तो केवल इतना जानती थी कि कुछ दिन पहले उनके घर की गाय जो लक्ष्मी है उसको किस तरह से घर से बाहर कर दिया और उसको बेच दिया गया। नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, वह भय के अंदर जोर से चीखी और उसने अपने जो फादर की, पिताजी ने जो पकड़ा हुआ है, ग्रिप या पकड़ है, उसको दूर कर दिया। व्हाट इज द मैटर विथ यू यू फूल, अरे मूर्ख तुम्हारे साथ क्या मामला है? साउटेड रामलाल, रामलाल चीखा। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो केवल तेरे को विद्यालय ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, और तब उसने अपनी पत्नी को कहा,
लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ टुडे, कि आज इसको कुछ अच्छे कपड़े पहनाओ, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स, और एल्स या फिर व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, और यदि इसको अच्छे नहीं पहनाएंगे तो वहाँ पर विद्यालय के जो अध्यापक हैं और जो लड़कियां हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी। न्यू क्लोथ हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी भी नए नए कपड़े हैं वो नहीं बनाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, और जो उसकी बड़ी बहनें थी और उनके जो कपड़े हैं वो उससे होकर के भोली के पास आते थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ, और कोई भी व्यक्ति है वो उसके कपड़ों को ना तो धोता था और ना ही उनकी मरम्मत करता था। बट टुडे शी वाज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, लेकिन आज वह भाग्यशाली थी कि उसको एक स्वच्छ पोशाक मिली थी। विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और इसको कई बार धोने के बाद में इसके अंदर सलोटें या सिकुड़ गई थी और अब यह चंपा के लिए उपयुक्त नहीं थी। शी वॉज इवन बाथड एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, और यहाँ तक कि उसको नहलाया गया और उसके जो उलझे हुए बाल हैं उनके अंदर तेल भी डाला गया। ओनली देन डिड शी बिगेन टू बिलीव, और तब उसको इस चीज़ का महसूस हो गया दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन हर होम, कि उसको उसके घर से किसी अच्छी जगह ले जाया जा रहा है। व्हेन दे रीच्ड द स्कूल, और जब वे विद्यालय पहुंचे, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम, तो बच्चे पहले से ही जो अध्ययन कक्ष है उसके अंदर थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, और उस विद्यालय की जो प्रधानाध्यापिका है उसको रामलाल ने अपनी पुत्री को सौंपा। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर, हैंडेड ओवर हिज डॉटर, नहीं, लेफ्ट अलोन, और अकेली छोड़ने के बाद में द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आईज, तो वह लड़की है उसने चारों ओर भयप्रद जो आंखों है उनसे देखा। देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, कि वहाँ पर कई कमरे थे और सभी कमरों में उसी की तरह की जो बच्चियां हैं वो पालती मार के बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, वो किताबों से पढ़ रही थी और स्लेट्स या जो पट्टी होती है उसके ऊपर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, और जो प्रधानाध्यापिका है उसने भोली को उन कमरों में से एक कमरे के कोने के अंदर बैठने के लिए कहा। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक, और वास्तव में भोली को इस चीज़ का मालूम नहीं था कि एक विद्यालय कैसा होता है, क्योंकि वो अभी तक कहीं विद्यालय में गई नहीं थी, 7 साल की हो गई थी। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ पर क्या घटित होता है। बट शी वाज ग्लेड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओवन एज प्रेजेंट देयर, लेकिन वह सबसे ज़्यादा खुश थी क्योंकि आज उसको अपनी ही उम्र की जो बच्चियां हैं वो वहाँ पर मिल गई। शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, कि उनमें से जो कुछ वन ऑफ उन लड़कियों में से एक लड़की है वो उसकी फ्रेंड या दोस्त बन जाएगी, तो इसलिए वो खुश थी। द लेडी टीचर who was in the class was saying some of to the girls, और जो लेडी टीचर है उसकी कक्षा की जो लेडी टीचर है उसने जो कुछ समथिंग टू द गर्ल्स उन लड़कियों से कुछ कहा। बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली है वह तो कुछ भी नहीं समझ सकी क्योंकि उसकी पहले दिन की क्लास थी, स्कूल में पहला ही दिन था। शी लुक्ड एट द पिक्चर ऑन द वॉल, उसने दीवार के ऊपर जो तस्वीर है उनको देखा। द कलर्स फैसिनेटेड हर,
और जो रंग हैं उन रंगों ने उसको आकर्षित किया। द हॉर्स वाज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। और जो घोड़ा है वो भूरे रंग का था और उसी तरह का था जिस तरीके घोड़े के ऊपर बैठ करके तहसीलदार उनके गांव में भ्रमण के लिए आए थे। द गोट वाज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर। और उनके पड़ोसियों की काली बकरियों की तरह जो बकरी का रंग है वो भी काला था। द पैरोट वाज ग्रीन लाइक द पैरोट्स। और अन्य तोतों की तरह जो तोते का रंग है वो हरा था। शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड। और इस तरह के जो तोते हैं वो आम के बगीचे के अंदर, ऑर्चार्ड बोलते हैं फलोद्यान, आम का जो फलोद्यान है उसमें देख चुकी थी। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और जो गाय है वो उनकी जो लक्ष्मी है बिल्कुल उसी तरह की थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड। और अचानक भोली है उसने देखा दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड, कि जो अध्यापक हैं वह उसके पास में खड़ी हुई थी, स्माइलिंग एट हर, और उसके ऊपर मुस्कुरा रही थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। अरे छोटी बच्ची आपका क्या नाम है। भै भो भो। शी कुड स्टेमर नो फर्दर दैट देन। और वह शी कुड स्टेमर, वह केवल हकलाई, नो फर्दर देन दैट, और उसके आगे कुछ भी नहीं बोला। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन ए हेल्पलेस फ्लड। और बाद में वह चीखी और उसकी आंखों से जो आंसू हैं वो लुढ़क लुढ़क करके एक बाढ़ की तरह आने लगे। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सेट इन हर कॉर्नर। और उसने अपना जो सर है उसको नीचा कर लिया और जिस प्रकार से वह एक कोने में बैठी हुई थी, नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स। और वह ऊपर मुंह करके लड़कियों को देखने की भी उसमें हिम्मत नहीं थी। सी न्यू, वह जानती थी, वर स्टिल लाफिंग एट हर, कि वो अब भी उसके ऊपर हंस रही होंगी। व्हेन द स्कूल बेल रिंग, और जब विद्यालय की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स स्क्रीड आउट ऑफ द क्लासरूम, और जो सभी बच्चियां हैं वो तेजी से कक्षा से बाहर की ओर दौड़ी। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन जो भोली है उसके अंदर अपना जो कोना है उसको छोड़ने की हिम्मत नहीं थी। ही हैड स्टिल लोवर्ड, अब भी उसका जो सर है वो नीचे था। सी केप्ट ऑन सोबिंग, और वह सुबक रही थी। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हो कि जो भोली है वो बिल्कुल घबरा गई थी। भोली। द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, और जो अध्यापिका है उसकी आवाज है वो बहुत ही ज्यादा मृदु और राहत देने वाली थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड दैट नेम, और उसके पूरे जीवन के अंदर उसको उस नाम से किसी ने नहीं पुकारा था। इट टच्ड हर हार्ट, और इस प्रकार इन सब चीजों ने उसके दिल को छू लिया। गेट अप, खड़े हो, सेड द टीचर, अध्यापिका ने कहा। इट वॉज नॉट ए कमांड, यह एक निर्देश नहीं था, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, लेकिन यह एक मित्रवत सुझाव था। भोली गोट अप, भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब आप मेरे को अपना नाम बताओ। स्वीट ब्रोक आउट ऑफ हर होल बॉडी, होल एंड कंप्लीट, उसके पूरे शरीर से पसीना फट पड़ा। वुड हर स्टेमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, और संभव यह था कि जो उसकी हकलाने वाली जबान है वह उसको एक बार पुनः अपमानित करने वाली थी। फॉर द शेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, लेकिन उस प्रकार की जो दयालु औरत के लिए, हाउ एयर, तथापि शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने तय किया कि वह एक बार प्रयास करेगी। शी हैड सच ए सूदिंग वॉइस, और उसके पास में एक बहुत ही राहत देने वाली आवाज थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, और इस प्रकार वह उसके ऊपर नहीं हंसी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, कि वह उसके ऊपर नहीं हंसेगी।
भय भय भो भो सी बिगेन टू स्टेमर, और एक बार पुनः वह हकलाने लग गई। वेल डन, अच्छा अच्छा, द टीचर एनकरेज हर, उस अध्यापिका ने उसको प्रोत्साहित किया। कम ऑन नाउ, जारी रखो। द फुल नेम, पूरा नाम। भय भय भो भोली। एट लास्ट शी वाज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड, और अंत में वह इसको बोलने में समर्थ रही और इस प्रकार उसने राहत महसूस की। इफ इट वाज ए ग्रेट अचीवमेंट, और इस प्रकार से यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वेल डन, बहुत अच्छा। द टीचर पेटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, उस अध्यापिका ने उसको स्नेहपूर्वक थपथपाया और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, जो भय है उसको अपने हृदय से बाहर निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और तुम भी जो अन्य लोग बोलते हैं उनकी तरह बोलने में समर्थ हो जाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, भोली है उसने ऊपर की ओर देखा। रियली, वास्तव में? यस यस, हाँ हाँ। इट विल बी वेरी इजी, यह बहुत ही इजी है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, आपको प्रत्येक दिन विद्यालय आना चाहिए। विल यू कम, क्या आप आओगी क्या? भोली नोडेड, भोली ने हाँ में सर हिलाया। नो, से इट अलाउड, नहीं, इसको जोर से कहो। ये यस, हाँ हाँ। एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, और भोली को भी आश्चर्य हुआ कि वह इस चीज को बोलने में समर्थ है। डिडंट आई टेल यू, मैं आपको नहीं कहूंगी। नाउ टेक दिस बुक, अब आप यह किताब ले लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, और उस किताब के अंदर अच्छी अच्छी तस्वीरें थी। द पिक्चर्स वर इन कलर, डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरोट, टाइगर एंड काऊ जस्ट लाइक लक्ष्मी। और उस किताब के अंदर जो तस्वीर थी, रंगीन जो तस्वीरें थी, उनके अंदर कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, चिता और गाय, जो उस वाली लक्ष्मी है, बिल्कुल उसकी तरह की थी। एंड विथ एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर, और प्रत्येक तस्वीर के पास में ही बड़े बड़े अक्षरों में उनका नाम भी था। इन 1 मंथ, एक महीने में, यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, आप इस किताब को पढ़ने में समर्थ हो जाओगी। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, और तब मैं आपको एक बड़ी किताब दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन, और जो कि इससे भी थोड़ी बड़ी होगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड, और इस समय के अंदर और आप ज़्यादा सीख जाओगी। देन एनीवन एल्स इन द विलेज, तब कोई भी व्यक्ति गांव के अंदर। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और तब आपके ऊपर इस गांव में कोई भी व्यक्ति नहीं हंसेगा। पीपुल विल लिसन टू यू विथ रेस्पेक्ट, लोग आपको आदर से सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, और अब आप बिल्कुल थोड़ा बहुत भी हकलाने के बिना बोल सकोगी। अंडरस्टैंड, समझी? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, अब आप घर जाओ और कल सुबह आ जाना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, और भोली ने ऐसे महसूस किया जैसे गांव के मंदिर की सारी घंटियां एक साथ बजने लग गई। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, और उनके जो विद्यालय और घर के बाहर जो पेड़ हैं वो हैड ब्लोजम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, उनके लाल और बड़े बड़े जो फूल हैं वो खिल चुके हों, ऐसा भी महसूस किया। हर हार्ट वाज थ्रोम्बिंग विथ ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ, और उसका जो हृदय है वो अब एक नई आस और नए जीवन के साथ में धड़क रहा था या धड़क रहा था। थस द ईयर्स पास्ट, और इस प्रकार वर्ष बीतते गए। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, अब जो गांव है वो एक छोटे से कस्बे में बदल गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिगेन ए हाई स्कूल,
और जो छोटी सी प्राथमिक विद्यालय है वह उच्च स्कूल के अंदर बदल गई। देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टिन शेड, और अब वहाँ एक टिन शेड के नीचे एक सिनेमा भी था। एंड ए कॉटन जिनिंग मिल, और एक कपास काटने की जो जिनिंग मिल है वो भी वहाँ पर आ गई। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और जो डाक रेलगाड़ी है वो उनके रेलवे स्टेशन के ऊपर रुकने लग गई। वन नाइट आफ्टर डिनर, एक रात रात्रि भोज के बाद में रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन सेल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, कि क्या जो बिशंबर का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार कर लिया जाए क्या? यस सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली है इस प्रकार का एक जो वेल टू डू यानी खुशहाल या जो पैसे वाला दूल्हा है वो पाकर के एक लकी या भाग्यशाली लड़की होगी। ए बिग शॉप, एक बड़ी दुकान है। ए हाउस ऑफ हिज ओवन, उसका स्वयं का घर है। एंड आई हियर 7,000 इन द बैंक, सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और मैंने सुना है कि कई हजार उसके बैंक में भी हैं। मोर ओवर, इसके अलावा ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी ड्राउरी, और वह किसी प्रकार की ड्राउरी या दहेज है उसकी भी मांग नहीं कर रहा है। दैट्स राइट, यह तो सही है। बट ही इज नॉट सो यंग, लेकिन वह इतना जवान नहीं है। यू नो, आप जानती हो। ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, और वह लगभग मेरी उम्र का है। एंड और ही आल्सो लिम्स, वह लंगड़ा भी है। मोर एवर, इसके अलावा द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और उसकी पहली पत्नी के जो बच्चे हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। सो वाट डज इट मैटर, तो इससे क्या मामला है? हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने जवाब दिया, 45 और 50, यानी 45 और 50 की उम्र। इट इज़ नॉट ग्रेट एज फॉर ए मैन, यह आदमी के लिए ज़्यादा उम्र नहीं है। वी आर लकी, हम भाग्यशाली हैं। दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, कि वह दूसरे गांव से है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क से एंड हर लेक ऑफ सेंस से, कि उसको हमारी जो बच्ची है उसके चेतक के दाने हैं उनके बारे में मालूम नहीं है, और उसकी जो कम समझ या भोलेपन है उसका भी मालूम नहीं है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्टेड दिस प्रोपोजल, और यदि हम लोग यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते हैं, शी में रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ, तो वह जीवन भर कुमारी रहेगी। यस, हाँ। बट आई वंडर वाट भोली विल से, लेकिन मेरे को आश्चर्य है कि भोली इस बारे में क्या कहेगी। वाट विल दैट विटलेस वन से, अरे वो मूर्ख इसके बारे में क्या कहेगी। शी इज लाइक ए डम्प काऊ, वह एक गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट, हो सकता है कि आप सही हो। मटर्ड रामलाल बुदबुदाया। इन द अदर कॉर्नर, दूसरे कॉर्नर में ऑफ द कोर्टयार्ड, अहाते के, भोली ले अवेक ऑन हर कोट, वह एक चारपाई के अंदर जागती हुई लेटी हुई थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर कन्वर्सेशन, और वह अपने जो माता पिता हैं उनकी बातचीत या फुसफुसाहट है उसको सुन रही थी। बिशंबरनाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर, बिशंबरनाथ है वो एक संपन्न पंसारी है। ही केम विथ ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर द वेडिंग, वह एक जो शादी की बड़ी पार्टी है अपने दोस्तों के दल और जो अपने अन्य रिलेशंस या संबंधी हैं उनके साथ शादी के लिए आया। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन, और एक पीतल का जो बड़ा बैंड है वो एक भारतीय फिल्म का गाना गाते हुए उस जुलूस के आगे था। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और जो दूल्हा है वो एक सजे हुए घोड़े के ऊपर बैठा था। रामलाल वाज ओवरजोर्ड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, और रामलाल है वो इस तरह का जो शान और वैभव है या दिखावा है उसको देख करके बहुत खुश हुआ।
he had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसको इस चीज का बिल्कुल भी सपना नहीं था कि उसकी जो पुत्री है वो इस तरह की एक बड़ी शादी है, वो उसकी बड़ी वैभवशाली शादी होगी. भोलीज एल्डर सिस्टर वुड हैड कम फॉर द ओकेजन. और भोली की जो बड़ी बहनें हैं वो भी इस अवसर पे ऊपर आई. कौन कौन थी? राधा थी, मंगला थी, चंपा थी, वो आ गई. एनवियस ऑफ हर लक, और उसके भाग्य के ऊपर ईर्ष्या करने लग गई. व्हेन द ऑस्पियस मोमेंट केम, और जब वो भाग्यशाली समय है या जो शुभ समय है, ऑस्पियस यानी शुभ, शुभ समय आया. द प्रीस्ट सेड ब्रिंग द ब्राइड, तो पुजारी ने कहा कि दुल्हन को लाओ. भोली क्लेड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली है उसने रेशम की एक अच्छी पोशाक पहनी हुई थी, एक दुल्हन वाली पोशाक पहनी हुई थी. वाज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेड फेयर. वाज लेड टू, उसको ले जाया गया एक पवित्र आग वाली जो जगह है वहां के ऊपर. गार्लैंड द ब्राइड, दूल्हे के माला डालो. वन, दुल्हन के माला डालो. वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ, और उन विशंबरनाथ है उसको उसके एक दोस्त ने प्रोत्साहित किया या कहा. द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड से, और जो ब्राइडग्रूम जो दूल्हा है उसने अपनी मैरीगोल्ड गेंदे के फूलों की जो माला है उसको उठाई. ए वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, और एक औरत है उसने जो दुल्हन का चेहरा है उससे उस रेशमी पोशाक को थोड़ा खिसका दिया. बिशंबर टुक ए क्वाइट ग्लांस, बिशंबर है उसने एक हल्की सी झलक देखी. द गार्लैंड रिमेन्ड पोइज्ड इन हिज हैंड, और जो गार्लैंड या माला है वो उसके हाथ के अंदर ऐसी की ऐसी ठहर गई. द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस, और धीरे धीरे उस दुल्हन का जो चेहरा है उसके ऊपर वापस घूंघट डाल दिया गया. हैव यू सीन हर, क्या आपने उसको देखा है? सेड बिशंबर द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, अपने पास वाले मित्र को बिशंबर दास ने कहा. सी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे के ऊपर चेचक के दाने हैं. सो वाट, तो क्या हो गया? यू आर नॉट यंग आइदर, आप भी इतने जवान नहीं हो. मे बी, हो सकता है. बट इफ आई एम टू मैरी हर, लेकिन यदि मैं उससे शादी करूंगा, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज, तो उसके पिताजी को मेरे को 5,000 रुपये देने होंगे. तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो कि जो बिशंबर है वो एक लालची व्यक्ति है, और इस तरह वह एक दहेज के रूप में 5,000 रुपये की मांग कर लेता है, जबकि वह भोली से उम्र में भी काफी बड़ा है और पहले से वह बच्चों का बाप भी है. रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, रामलाल है वह उसके पास में गया और अपनी पगड़ी है वो रख दी. हिज होनर, अपने सम्मान के लिए. एट बिशंबर फीट, बिशंबर के फीट यानी पैरों के अंदर, यानी रामलाल है वह उसने अपनी इज्जत के लिए बिशंबर के पांव में अपनी पगड़ी रख दी. डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, मेरे को इतना ज्यादा शर्मिंदा मत करो. टेक 2,000 रुपीज, 2,000 रुपये ले लो. नो नहीं, 5,000, 5,000. और वी गोट बैक, या फिर हम जाएंगे. कीप योर डॉटर, अपनी पुत्री को आप रख लो. बी ए लिटिल कंसिडरेट, थोड़ा बहुत सोचो प्लीज कृपया. इफ यू गो बैक, और यदि आप चले जाओगे. आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो मैं गांव में अपना मुंह है कभी भी नहीं दिखा पाऊंगा. तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि यह एक भोली नामक एक सीधी सादी और हकलाने वाली लड़की की कहानी है, और वह विद्यालय में जाकर के किस तरह से पढ़ लिख गई, और उसके जो घर वाले हैं वो एक उससे बहुत ज्यादा उम्र में बड़ा जो बिशंबर जैसे लालची व्यक्ति से शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अंत में जो बिशंबर है वो एक लालची व्यक्ति है, और 5,000 रुपए की
दहेज है उसकी मांग कर देता है, उसके बिना वह शादी के लिए तैयार नहीं होता। तो थैंक यू बच्चों, आज इतना ही। और अगला जो लेसन है उसमें आपके बाकी का लेसन की एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर आपको करवाए जाएंगे। थैंक यू। एक बार पुनः याद रखो कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और इसी से मैं प्रोत्साहित होकर के आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।